हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलीट स्क्रिप्ट। सो टुडे वी आर बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो एंड आज जो है एक LRDI पजल का डिस्कशन करेंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह के पजल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इनके पीछे कोई भी टॉपिक नहीं है। और अगर लेटेस्ट ईयर्स का ट्रेंड देखा जाए कैट में तो ऐसे पजल्स काफ़ी ज़्यादा आने लगे हैं जिनके पीछे कोई भी टॉपिक नहीं है। हर एक स्टूडेंट के लिए वो नया पजल रहता है और जिसका माइंड ऑलरेडी डेवलप हो चुका है वही स्टूडेंट जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं, बाकी लोग नहीं कर पाते। तो कैसे एडवांस थिंकिंग आपका होना चाहिए, कैसे एग्जाम कंडीशन में आप हैंडल कर सकते हो ऐसे क्वेश्चंस को, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। बिफोर कंटिन्यूइंग द वीडियो, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, मेक श्योर यू डू दैट। अगर चैनल का कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करो, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना एंड एक कमेंट छोटा सा ज़रूर कर दिया करो। डन लिख दो, कुछ भी लिख दो, मुझे भी मोटिवेट करते रहो और ज़्यादा कंटेंट अपडेट करने के लिए। आई होप सो जिस तरह से भी हम लोग गाइड कर पा रहे हैं आपको, वो आपको अच्छा लग रहा होगा, थोड़ा सा पॉजिटिव वाइब आप में भी आ रहा होगा एंड अच्छे से आप प्रिपरेशन कर पा रहे होगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली कंसेप्ट के साथ में, पजल के साथ में, एंड देखते हैं कैसे सोचना चाहिए हमें इन पजल्स में एंड कैसे हमारा दिमाग जो है भागेगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन सॉल्व किया था, अराउंड 200 प्लस स्टूडेंट ने कमेंट किए थे इस पर कि यार उनका सॉल्व जो हो गया है। बट बहुत मेजर चंक ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने अपडेट किया कि सर यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा अनस्ट्रक्चर्ड अप्रोच हो गया, तो इसका अगर वीडियो मिल जाए ना तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। सो आई थॉट कि यार इसके ऊपर मैं वीडियो अपडेट करूँ। एक चीज़ और मुझे बताना था, हमने LRD ऑफ द डे सेट्स के जो ना टेस्ट डाले थे जिसमें एक पजल था पर टेस्ट और अराउंड 30 टेस्ट जो है वो उसमें अपडेट हुए, 32 सेट टेस्ट जो है वो अपडेट हुए थे। उनके भी वीडियो सोल्यूशन जो मैं अपडेट करना स्टार्ट करने वाला हूँ। तो इफ़ यू हैवंट टेकन दोज टेस्ट आप दे सकते हो। लिंक टेस्ट देने का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा सो दैट आप टेस्ट दे पाओ एंड अकॉर्डिंगली उनके वीडियो सोल्यूशन जब अपडेट होंगे आप वो भी देख पाओगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन चेक करते हैं। अगर आपने अभी तक सॉल्व नहीं करा है तो एक हैबिट डाल लो, पहले वीडियो को स्टॉप करना ही करना है एंड देन उसके बाद में पजल को गो थ्रू करो एंड देन अकॉर्डिंगली आपको वीडियो सोल्यूशन जो चेक करना है। एक और चीज़ बोलते बोलते दिमाग में आया कि टेलीग्राम ग्रुप अभी बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन नहीं करा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल, आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, नाउ 4 persons P, T, V and W are standing on the left bank of a river, whereas another 4 persons Q, R, S and U are standing on the right bank of the river. A ferry which can be used to cross the river and go to the other bank is present initially on the left bank. चलो एक समझाते हैं कि भैया यहाँ पे एक किनारा है, एक यहाँ पे किनारा है, यहाँ पे 4 लोग हैं, यहाँ पे 4 लोग हैं और रास्ते में लेके जाने के लिए एक फेरी है। बोट टाइप समझ लो यार, एक बोट है वो कुछ पर्सन्स को यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएगी और फिर जो बोट है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक पर्सन्स में जाएगी। मैनुअल बोट है, ऑटोमेटिक नहीं है कि भैया प्रोग्राम डाल दिया इसमें अपने आप चल के यहाँ तक पहुँच जाए, अपने आप चल के जो है वो यहाँ पे पहुँच जाए। जैसे एक बोट रहती है ना कि भैया हमें जो है वो पेडल करना पड़ेगा उसमें, वही वाली बोट है। तो अगर ये बोट इस साइड से इधर मूव कर रही है तो कोई ना कोई पर्सन उसके अंदर होना चाहिए जो कि उसको डायरेक्शन दे। सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक मूव कराने के लिए भी कोई अंदर पर्सन होना चाहिए जो उसको डायरेक्शन दे। ऑटोमेटिक नहीं है, वो मैनुअल है, गिवन ऑलरेडी कंडीशंस में सारा कुछ। तो ये क्वेश्चन के साथ में एक्चुअल में बहुत ज़्यादा मेमोरीज जो है वो जुड़े हुए हैं। शायद आपके साथ भी हुआ होगा ऐसा कि ग्रैंड पेरेंट्स के साथ जब बैठा करते थे बचपन में तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो लोग देते थे, कुछ कहानियाँ सुनाते थे, कुछ पजल्स इस तरह के देते थे। शायद आप लोगों ने भी वो मोमेंट्स जो हैं वो जिए होंगे, मेरे साथ था तो मुझे बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक सा फील होता है इस क्वेश्चन को रीड करके, काफ़ी सारे मेमोरीज जो हैं वो याद आ जाते हैं। तो वैसा ही कुछ क्वेश्चन है बट यहाँ पे कंडीशन जो है वो थोड़े से चेंज करेंगे। वहाँ पे क्या था कि यार एक पर्सन था, उसके पास में एक लायन रहता था, साथ में उसके पास एक शीप था और साथ में उसके पास ग्रास था। तो उसको एक बैक ऑफ द रिवर में दूसरे साइड पे मूव करना होता था और एक टाइम पे एक जो बोट था उसमें 2 ही पर्सन जा सकते थे। और अगर आप लाइन को शीप के साथ रखोगे तो लाइन शीप को खा जाएगा, अगर शीप को ग्रास के साथ रखोगे तो शीप ग्रास खा जाएगी, और अगर जो है वो अकेला जो पर्सन है वो लाइन के साथ जाता है तो वो सेफ रहेगा लाइन के साथ में क्योंकि उसको हैंडल करना आता है लाइन। तो इस तरह का कुछ क्वेश्चन बचपन में बनाया जाता था और इसका पूछा जाता है यार कैसे इस पजल को सॉल्व किया जा सकता है कि हमें एक साइड ऑफ रिवर से दूसरे साइड ऑफ रिवर पे पहुंचना है। ये क्वेश्चन हुआ करता था, उसी से मोटिवेटेड लग रहा है मुझे ये वाला क्वेश्चन भी। यहाँ पे टोटल 8 पर्सन हैं जिनमें 4 पर्सन जो है वो लेफ्ट बैंक ऑफ द रिवर में एंड बाकी के 4 पर्सन जो है वो राइट बैंक ऑफ द रिवर में, और उनके ऊपर कुछ कंडीशंस गिवन है। सिलेक्शंस का भी थोड़ा सा यूज हुआ है, सारी बातें करेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, स्टेटमेंट पढ़ते हैं पूरा एंड देन डिस्कशन करते जाएंगे। Now it says that the ferry can carry a maximum of 2 people at a time. एक टाइम पे 2 ही लोग जा सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं। एक भी जा सकता है, हमारी मर्जी होगी कि यार अगर कोई रिस्ट्रिक्शन ऐसी आ रही है कि हम 2 पर्सन को नहीं लेके जाना चाहते तो वी कैन टेक 1 पर्सन एज वेल। 0 नहीं हो सकता, वो गिवन ऑलरेडी। हाउएवर देयर मस्ट बी एटलीस्ट 1 पर्सन इन द फेरी इन ऑर्डर टू गाइड इट टू द अदर बैंक। तो भैया ऑटोमेटिक नहीं है और ऑटोमेटिकली अपने आप नहीं चल जाएगी। अभी टेस्ला जो है उसका टेक्नोलॉजी यहाँ पे नहीं आया है कि ऑटोमेटिकली वो वहाँ से वहाँ पहुँच जाए।
देन कह रहा है ट्रैवल ऑफ द फेरी फ्रॉम वन बैंक टू द अदर बैंक इज कॉल्ड अ ट्रिप। एक जगह से दूसरी जगह पे जब जाएगी तो उसको एक ट्रिप का नाम दिया जाएगा। द 8 persons have certain preferences regarding how they would like to travel in the ferry। तो उनके भी कुछ कंडीशंस है भैया, ऐसा नहीं है कि चलो मौका मिला तो चले गए, नहीं, हमारे कुछ कंडीशंस हैं कि यार ये अगर कंडीशंस पूरे होंगे तभी हम उस फेरी में ट्रैवल करना प्रेफर करेंगे, उसके बिना नहीं। चौड़ देख रहे हो इन बंदों की कि भैया हमारी कंडीशन फुलफिल होंगी तभी हम जाएंगे, अदरवाइज हम बैठे हैं, हम नहीं जाने वाले। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज नोन अबाउट देयर प्रेफरेंसेस। ठीक है, कुछ प्रेफरेंसेस हैं, उनको पढ़ते हैं क्या कह रहा है। सबसे पहला प्रेफरेंस जो कि सिलेक्शंस का पॉइंट है और बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, टेंशन में आ जाते हैं। ईजी स्टूडेंट्स, आई होप सो आपको ये दिक्कत नहीं आती होगी, मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में ये चीज़ें बताई हैं। पहला पॉइंट कहता है पवन इज प्रेजेंट इन द फेरी। अगर पवन होता है फेरी में तो उसके साथ में तरुण आना ही चाहिए। तो इसका सिंपल मतलब ये है कि यार अगर पवन आया तो तरुण का आना कन्फर्म है, अगर पवन आता है तो तरुण का आना कन्फर्म है, अगर तरुण आता है तो पवन का आना कन्फर्म नहीं है। मतलब पवन जो है वो एक डिपेंडेंट कैरेक्टर है, पवन जो होगा वो किस पे डिपेंडेंट है, वो तरुण पे, कि यार अगर मैं आ रहा हूँ तो मेरे साथ तरुण को भी आना पड़ेगा, उसके बिना मैं नहीं जाऊंगा। बट इफ यू टॉक अबाउट तरुण तो वो एक इंडिपेंडेंट कैरेक्टर है, उसको जरूरत नहीं पड़ता कि वो पवन के साथ में जाए, वो अकेला भी जा सकता है। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। अगर चाहिए होगा कि यार आपको डिटेलिंग चाहिए इस पॉइंट पे तो मैं सिलेक्शंस के एक बार रिवीजन करा दूंगा, कमेंट डाउन कर देना कि यार हाँ आपको रिवीजन चाहिए तो मैं करा दूंगा। अभी मुझे नहीं लगता जरूरत है क्योंकि उतना ज़्यादा डिटेलिंग में ये पॉइंट का रिक्वायरमेंट था नहीं। अभी के लिए बस इतना समझ लो कि यार पी जो है वो अकेला नहीं आ सकता, टी के साथ ही आएगा, टी जो है वो अकेला भी आ सकता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट सेज दैट if V travels to a bank on which Sanjay is already present, Sanjay will immediately travel to the opposite bank। तो भैया मेन क्या है कि जो V पर्सन है, V अगर दूसरे एंड पे जाता है जिस एंड पे संजय ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो V अगर उस एंड पे पहुंचेगा तो संजय का मूड खराब हो जाएगा, कह रहा है ये कहाँ से आ गया। तो वो क्या करेगा, वो किस्ती पकड़ेगा भैया, फेरी में बैठेगा और वापस दूसरे बैंक में चला जाएगा, यार इस बंदे के साथ में मुझे नहीं रहना। ठीक है, अब अगर किसी साइड पे मान लो जो है वो P इस साइड पे था और S जो है वो ऑलरेडी इस साइड पे है। ठीक है, अब S अगर ट्रैवल करके वहां पे गया और P उस साइड पे पहले से ही प्रेजेंट था, तो मतलब S P एक साथ हो गए, तो वो पॉसिबल है। अगर P जाएगा यहां से उठकर, मतलब S अपनी मर्जी से P के पास जा सकता है। बंदा देख रहे हो कि यार रियलिटी के साथ लिंक कर रहे हो कि यार अपनी मर्जी होगी तो हम लोग जो है वो कुछ भी कर लेंगे, अगर अपनी मर्जी नहीं है तो हम लोग नहीं करने देंगे। तो S का क्या कहना है कि भैया मेरी मर्जी होगी ना तो मैं P के साथ जाके बैठ जाऊंगा, बट अगर P अपनी मर्जी से मेरे पास आया ना तो मुझे पसंद नहीं है, मैं दूसरे बैंक ऑफ द रिवर में चला जाऊंगा, मुझे इसके साथ नहीं रहना। आई होप सो इस पॉइंट का मतलब समझ गए होगे। देन इसके आगे बढ़ते हैं, इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाए वो भी इंपॉर्टेंट है कि यार कैसे करते हैं कि यार V जो है वो अगर S के पास जाता है तो S जो होगा वो इस साइड पे चला जाएगा, इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, वो आपका अपना नोटेशन है, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे आप वैसा करो, और एग्जाम कंडीशन में आप कंफ्यूज ना हो जाओ, बस इस तरह से आप डिनोट कर देना। देन कह रहा है क्यू विल ट्रैवल इन द फेरी ओनली व्हेन उदय इज नॉट प्रेजेंट इन द फेरी। तो क्यू नॉट इक्वल टू यू, सिंपल पॉइंट है, लिख देते हैं। फोर्थ कह रहा है वेंकी एंड वकार, तो वी नॉट इक्वल टू डब्ल्यू, कैन नॉट बी टुगेदर इन द फेरी। ठीक है, ये 4 पॉइंट से मेजर, बहुत ज़्यादा कुछ पॉइंट्स नहीं है, नॉर्मल से पॉइंट्स हैं, इनको हम हैंडल कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का डिमांड देखते हैं, रीड करो जरा। कह रहा व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ ट्रिप्स। मिनिमम नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मिनिमम, कि यार मिनिमम कितने ट्रिप्स लगेंगे सो दैट ऑल द पीपल आर प्रेजेंट ऑन द सेम बैंक। एक साइड पे मुझे लेके जाना है। ठीक है, अब या तो मैं लेफ्ट वाले 4 पर्सन्स को राइट वाली साइड पे ले जाऊं या फिर राइट वाले साइड वालों सबको लेफ्ट वाली साइड में ले आऊं। अब आइडियल कंडीशन क्या रहेगा कि या लेफ्ट को राइट में लेके जाऊं या राइट वाले लेफ्ट में लेके जाऊं। ऑब्वियसली लेफ्ट वाले राइट में लेके जाना ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। रीज़न क्या है, जो फेरी है सबसे पहले लेफ्ट बैंक पे ही प्रेजेंट है, तो अगर राइट वाले आप सारे के सारे लेफ्ट में लेके जाने का ट्राई करोगे तो पहला राउंड आपका वेस्ट हो जाएगा। देन पहला राउंड वेस्ट होने में कम से कम एक पर्सन आपको वहां पे भेजना पड़ेगा राइट वाला, तो राइट से आपको 5 पर्सन को लेफ्ट में मूव कराना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली आपका मिनिमम नहीं हो पाएगा। आई होप सो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है। अगर क्लियर नहीं हुआ है तो भैया पहले सॉल्व किया करो क्वेश्चन को, तभी क्लियर होगा कि यार यहाँ पे अगर 4 लोग हैं, यहाँ पे 4 लोग हैं, तो मुझे इन 4 लोगों को या तो मैं इन 4 जगह पे मिला दूं या फिर ये वाले जो 4 लोग हैं इन 4 लोगों को यहाँ पे लेके चला जाऊं। ठीक है, अब ऑलरेडी क्योंकि लेफ्ट बैंक पे अपनी जो फेरी है वो उस लेफ्ट बैंक पे प्रेजेंट है, तो अगर मैं लेफ्ट से राइट लेके जाने का ट्राई करूंगा तो ऑब्वियसली कम राउंड लगेंगे, क्योंकि लेफ्ट से अगर मैं राइट पे पहले मूव कर रहा हूँ तो मुझे कम से कम एक पर्सन तो वहां से लेकर जाना पड़ेगा, तो 5 लोग हो जाएंगे यहाँ पे। अब ये 5 लोगों को मुझे इस पॉइंट पे लेके जाना है जो कि ज़्यादा राउंड्स कंज्यूम करेगा, मेरा मिनिमम नंबर ऑफ ट्रिप्स नहीं हो पाएंगे। ठीक है, नाउ कंडीशन देखो, चलो पहले पर्सन्स नोट डाउन कर लेते हैं। मेरे पास पर्सन्स हैं, एक साइड पे पी टी वी एंड डब्ल्यू, दूसरे साइड पे है मेरे पास क्यू आर एस एंड यू। ठीक है, ये 4 पर्सन मेरे पास अवेलेबल है।
कंडीशन देखना जरा, ये Q नॉट इक्वल टू U किसके लिए कंडीशन है, यहाँ पे Q एंड U वाली कंडीशन है। V नॉट इक्वल टू W यहाँ पे कंडीशन है, मतलब एक कंडीशन यहाँ पे अप्लाई, एक कंडीशन यहाँ पे अप्लाई, ठीक है। देन PT जो होंगे वो एक साथ आएंगे, अगर P आएगा तो T उसके साथ में आएगा, T अकेला भी आ सकता है। और VS के लिए कंडीशन है कि यार V अगर इस साइड पे जाएगा S के पास में तो S उठ के यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये चार ही कंडीशन है, मतलब दो दो पॉइंट जो है वो गिवन है दोनों के बारे में, ठीक है ना। मुझे मिनिमम करना है, मैंने बोला यार लेफ्ट वालों को राइट पे लेके जाना ज़्यादा बेटर ऑप्शन है एज कम्पेयर टू राइट वाले को लेफ्ट पे लेके आना, क्योंकि जो फेरी था वो लेफ्ट एंड पे प्रेजेंट था। तो देखते हैं यार क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है। सबसे पहले तो मुझे चार लोगों को अगर उठा के उधर लेके जाना है तो नॉर्मली देखते हैं विदाउट कंडीशन मुझे कम से कम कितने राउंड जो है वो लगेंगे। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस साइड से दो लोग लेके जाओगे उस साइड पे, ठीक है। आपने क्या किया कि यार यहाँ पे चार लोग हैं, यहाँ पे चार लोग हैं जब आपका गेम स्टार्ट हुआ तब, ठीक है। अब आपने क्या किया, दो लोगों को उठाया लेफ्ट एंड से राइट एंड पे लेके चले गए, ठीक है। मतलब यहाँ पे 6 लोग हो गए और यहाँ पे 2 लोग रह गए, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले लेफ्ट टू राइट गया, देन राइट टू लेफ्ट जाना है, देन उसके बाद में लेफ्ट टू राइट जाएगा, देन उसके बाद में राइट टू लेफ्ट जाएगा, सिमिलरली लेफ्ट टू राइट जाएगा, सिमिलरली राइट टू लेफ्ट जाएगा। इस तरह से मूवमेंट होने वाला है। तो आपने क्या किया, पहले राउंड में आपने 2 लोग लेफ्ट से राइट भेज दिए। अब कम से कम एक पर्सन राइट से लेफ्ट में आना पड़ेगा, तो मतलब यहाँ पे 3 लोग हो जाएंगे, यहाँ पे 5 लोग रह जाएंगे। अब फिर से लेफ्ट टू राइट मुझे कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा मैं 2 लोग भेज सकता हूँ, क्योंकि मुझे लेफ्ट वाले सारे के सारे राइट में शिफ्ट कराने हैं। तो मैंने बोला कि यार यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, तो ऐसा करते हैं यहाँ पे 1 रह जाता है, यहाँ पे 2 भेज देते हैं उस साइड पे, तो 7 पर्सन हो गए। अब किस्ती उधर साइड पहुंच चुकी है, फेरी राइट साइड पे पहुंच चुकी है, फेरी को लाने के लिए कम से कम 1 पर्सन आएगा, मतलब यहाँ पे 1 पर्सन और आ गया, मतलब 2 पर्सन यहाँ पे हो गए, यहाँ पे रह गए टोटल 6 पर्सन। अब ये वाले जो 2 पर्सन होंगे वो इस साइड पे मूव कर जाएंगे, तो यहाँ पे 0 रह जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा। मतलब कम से कम भी मुझे कितने राउंड लगने वाले हैं, कम से कम भी मुझे 5 राउंड लगने वाले हैं। तो मैं अगर ऑप्शंस में देखूं, फर्स्ट ऑप्शन तो हो जाता है एलिमिनेट, और ऑल ऑफ देम कैन नॉट बी ऑन द सेम बैंक। ये तो यार बेकार ऑप्शन है, आपको समझ में आना चाहिए यार। कोई पजल अगर बना है तो ऑब्वियस बात है कि यार एक एंड से दूसरे एंड पे लेके जाना पॉसिबल होगा, क्योंकि सारे ही क्वेश्चन तो वो कह रहे हैं, सारे ही क्वेश्चन तो वो कह रहे हैं, तो पॉसिबल तो होगा ही। तो मतलब ये भी मेरा आंसर नहीं है, तो या तो मेरा 5 आंसर है या तो मेरा 6 आंसर है। यहाँ तक आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यार मिनिमम मेरा आंसर 5 होगा। अब आपको क्या चेक करना है कि क्या कोई भी सिचुएशन को मैं फॉलो करके 5 ट्रिप्स के अंदर अंदर उनको मूवमेंट करा पा रहा हूँ या नहीं करा पा रहा हूँ। बस मुझे इतना चेक करना है एंड मेरा आंसर जो है वो मुझे मिल जाएगा। देखते हैं कैसे। मैंने नोट डाउन कर लिया, सबसे पहले लेफ्ट टू राइट, देन राइट टू लेफ्ट, देन लेफ्ट टू राइट, देन राइट टू लेफ्ट, देन लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। इस तरह से मैंने डाल दिया, सो दैट हमें किसी भी पॉइंट पे चल के कोई कंफ्यूजन हो ही ना, ठीक है। अब सबसे पहले तो मुझे पता है यार P को साथ में लेके जाना पड़ेगा, T लेके जाना पड़ेगा, मजबूरी है। V के साथ में W नहीं जा सकता, तो 2 सिचुएशंस निकलती हैं, या तो मैं राउंड 1 में PT को एक साथ भेज दूं, मेरी मर्जी है, या फिर मैं V और W में से कोई एक पर्सन जो है वो इस साइड पे भेज दूं। रीज़न क्या है ऐसा करने का कि यार अगर V और W में से मैंने किसी एक को भेज दिया, एक कंडीशन है V और W एक साथ ट्रेवल नहीं कर सकते, तो मतलब वो वाली कंडीशन को मैं फुलफिल कर दूंगा कि अगर मैंने पहले राउंड में पहले ट्रिप में V और W में से कोई एक पर्सन को इस साइड पे भेज दिया तो मेरा काम थोड़ा आसान हो जाएगा, मेरी टेंशन जो है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। और मुझे ये भी पता है कि यार अगर बोर्ड जो है वो लेफ्ट टू राइट मूव करेगी तो राइट टू लेफ्ट कोई ना कोई पर्सन वापस तो आएगा ही आएगा। तो अगर मुझे T को लेके जाना पड़ा, T को इस साइड पे लेके जाना पड़ा, तो मैं लेके जा सकता हूँ एंड देन उसके बाद में वापस भी उसको लेके आ सकता हूँ। देखते हैं, एक सिनेरियो बना के देखते हैं। लेट इट बी, मैं अगर बात कर रहा हूँ यार T और V को साथ में लेके चले जाऊँ या T और W को लेके चला जाऊँ। अब T और V को साथ में लेके जाना बेटर ऑप्शन है या नहीं है? अभी के लिए नहीं ऑप्शन है। रीजन समझो क्या है कि यार अगर मैं V को लेके गया, अगर मैं V को लेके गया तो V क्या प्रॉब्लम करेगा, V के जाने से S को वापस लौटना पड़ेगा। बट क्या मैं S को वापस लेके आना चाहूंगा? बिल्कुल भी नहीं लेके जाऊंगा। रीजन क्या है यार, अगर मैं S को वापस लेके जाऊंगा तो मेरा अननेसेसरी एक राउंड खराब होने का चांस बढ़ जाएगा। मुझे सारे के सारे पर्सन राइट साइड पे शिफ्ट कराने हैं। तो मैंने क्या बोला कि यार एक तो मुझे T सेंसिबल लग रहा है, T सेफ है ऑप्शन, और साथ में मैं V को ना लेके जाके W को ले जाऊं। दूसरा ऑप्शन मैं P एंड T को लेके जा सकता हूं। अब मे भी मुझे आंसर अपना PT के साथ में मिल जाए, मे भी मुझे आंसर जो है वो TW के साथ में मिल जाए। चांसेस ज्यादा ये है कि TW के साथ आंसर मिलेगा या फिर TW एंड PT दोनों के साथ ही आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो मुझे ट्राई क्या करना है कि यार कोई एक ऐसा अरेंजमेंट बना लूं जिसमें पांच के 5 ट्रिप्स में मैं सारे पर्सन को लेफ्ट राइट मूव करा पाऊं। अगर 5 मिल गया तो वो मेरा आंसर हो जाएगा। देखते हैं कैसे। लेट इट बी, मैंने T एंड W को ले गया, मतलब यहाँ पे रह गए P एंड V और यहाँ पे हो गया TW, देन Q R S एंड U। ये सारे लोग जो है वो यहाँ पे पहुँच गए, ठीक है। देन उसके बाद में Q R S U को तो मैं छेड़ूंगा नहीं, ठीक है। अब TW की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो T को अगर मैं वापस भेज दूं, क्योंकि मुझे भेजना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर P को आना है फेरी में तो P को क्या चाहिए कि मेरे साथ T आएगा ही आएगा, तभी मैं आऊँगा। अकेला मुझे आने का शौक नहीं, T के बिना मैं चलता नहीं, ठीक है।
तो अब मैं क्या करूंगा, सेकंड ट्रिप में टी को इस साइड पे ले आऊंगा तो पी टी वी यहाँ पे हो जाएंगे, मतलब इस पॉइंट पे रह जाएगा डब्ल्यू क्यू आर एस एंड यू। देन अगले राउंड में हमने क्या किया कि अब पीटी को ले चलते हैं, क्योंकि अगर वी को लेके जाऊंगा फिर से वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, एस को बोलेगा यार एस तू दूसरी साइड पे चला जा, एस चिढ़ जाएगा टी के वहां पहुंचने से और वी के वहां पहुंचने से और एस वापस चला जाएगा, तो हम वो चाहते नहीं है। तो हमने क्या बोला, पीटी को उधर भेज देते हैं, वी को यहीं पे रहने देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा पी टी डब्ल्यू क्यू आर एस यू। अभी तक हमने कुछ भी वायलेशन करा नहीं है, क्यू यू का वायलेशन हुआ नहीं, वी डब्ल्यू का वायलेशन अभी तक हुआ नहीं, वी एस का वायलेशन अभी तक हुआ नहीं, पीटी वाला कंडीशन हमने सेटिस्फाई कर दिया, ठीक है। अब अगले राउंड में क्या होगा, कोई ना कोई एक पर्सन तो मुझे राइट साइड से लेफ्ट साइड पे मूव कराना ही पड़ेगा। कोई सेफ पर्सन ढूंढ लो, कौन सा ऐसा सेफ पर्सन है, टी का वी के साथ कोई लोचा नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं टी को भेज देता हूँ सेफ साइड किया, टी यहाँ पे आ जाए, बोट लेकर वी को लेने आ जाएगा, तो बाकी बचेंगे पी डब्ल्यू क्यू आर एस यू। तो अब टी वी को मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ब्लैंक कर दूंगा, यहाँ पे टी वी पी डब्ल्यू क्यू आर एस यू। तो यहाँ पे टोटल कितने राउंड लग रहे हैं मुझे, 1 2 3 4 5, तो 5 राउंड्स में यस मेरा कंडीशन सेटिस्फाई हो गया डायरेक्टली, तो मैं आंसर मार्क कर दूंगा 5। अब स्टार्टिंग में हमने केसेस क्यों बनाए थे, स्टार्टिंग में केसेस बनाने का सिंपल सा रीजन ये था कि यार मेरा 4 वाला मुझे चेकिंग नहीं करना पड़ेगा, 4 वाला चेकिंग नहीं करना पड़ा तो मेरा काम ही आसान है कि यार 5 अगर सेटिस्फाई हुआ तो वो डायरेक्टली मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते थे। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। फर्स्ट का आंसर आ गया हमारा बी ऑप्शन, दैट इज इक्वल टू 5। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन के बारे में। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, इफ तरुण एंड रमेश आर इन फेरी ड्यूरिंग इट्स सेकंड ट्रिप, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ ट्रिप्स इन विच ऑल द पीपल ऑन द लेफ्ट बैंक कुड गो टू द राइट बैंक एंड वाइस वर्सा, ठीक है। अब तरुण एंड रमेश जो है वो सेकंड ट्रिप में ट्रेवल कर रहे हैं, मतलब ये है ट्रिप 1, ये है ट्रिप 2, ये है ट्रिप 3, ये है ट्रिप 4, ये है ट्रिप 5, ये है ट्रिप 6, ठीक है। अब कह रहा है तरुण एंड रमेश जो है वो फेरी में है, मतलब तरुण एंड रमेश जो है वो यहाँ पे ट्रेवल कहीं ना कहीं कर रहे हैं, मतलब राइट टू लेफ्ट ट्रेवल कर रहे हैं, यहाँ पे ट्रेवल कर रहे हैं, राइट टू लेफ्ट ट्रेवल करें। तो राइट टू लेफ्ट ट्रेवल करने का मतलब क्या है कि तरुण एंड रमेश जो हैं, ठीक है, तरुण एंड रमेश की अगर मैं बात करूं तो यहाँ से टी इस साइड पे मूव करा है, 100% हमें श्योर हो गए कि यार यहाँ से टी इस साइड पे मूव करा ही होगा, तब ही तो सेकंड राउंड में या सेकंड ट्रिप में इस साइड पे आया है, ठीक है। अगर वो फर्स्ट राउंड में टी राइट साइड पे ना गया होता तो सेकंड ट्रिप में वो राइट टू लेफ्ट ट्रेवल कर नहीं सकता, तो ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यार यहाँ पे तो चलो टी आ ही गया, अब इस पॉइंट पे टी के साथ आया कौन होगा, कौन आया होगा टी के साथ में, क्या टी के साथ में पी आया होगा या डब्ल्यू आया होगा या वी आया होगा। अब क्योंकि यहाँ पे ट्रेवल कर रहा है टी एंड आर इन द फेरी ड्यूरिंग द सेकेंड ट्रिप, मतलब इस टाइम पे टी एंड आर तो इस पॉइंट पे जरूर पहुंचे, जरूर आए ही होंगे, 100% हमें श्योरिटी है। अब अगर टी एंड आर ट्रेवल कर रहे हैं ट्रिप 2 में तो इट इज़ ऑटोमेटिक कि यार पहले राउंड में यहाँ से वी ट्रेवल करके इस पॉइंट पे नहीं गया होगा। रीज़न क्या है कि यार अगर वी ट्रेवल करके इस पॉइंट पे पहुंचा होता तो अब वी के यहाँ पहुंचने की वजह से एस का मूड खराब हो जाता है, एस बोलता है यार मुझे अब वापस जाना है दूसरे एंड पे, मुझे वी का साथ पसंद नहीं है, तो एस इस पॉइंट की वजह से उस पॉइंट पे मूव कर जाता, बट एस मूव करा नहीं है, मतलब वी जो है वो इसी पॉइंट पे स्टेबल है, वो राइट साइड पे शिफ्ट नहीं करा, ठीक है। तो आउट ऑफ टी तो आना ही आना है, आउट ऑफ पी एंड डब्ल्यू या तो पी आएगा या तो डब्ल्यू आएगा। अब क्योंकि टी ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है तो टी अगले राउंड में पी को अपने साथ में लेके जा सकता है, कोई बाउंडेशन है नहीं मेरे पास, एच कोई बाउंडेशन नहीं है, तो मेरा काम जो है वो चल जाएगा। नाउ और क्वेश्चन का डिमांड क्या है, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ ट्रिप्स इन विच ऑल द पीपल ऑन द लेफ्ट बैंक कुड गो टू द राइट बैंक एंड वाइस वर्सा। अब मुझे क्या करना है, लेफ्ट बैंक वाले सारे के सारे राइट में लेके जाने और राइट वाले लेफ्ट में लेके जाने। तो मतलब क्या है कि ये जो क्यू आर एस यू हैं, ये वाले सारे लोग इस एंड पे पहुंच जाने चाहिए और ये वाले जो सारे लोग हैं वो इस एंड पे पहुंच जाने चाहिए, ये मेरा काम है, ठीक है, ये मेरा जो है वो इंपॉर्टेंट काम है, ठीक। अब क्वेश्चन है टीटा फॉर्मेट में। अब अगर मैं थ्योरेटिकली बात करूं, जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन की बात करी थी, तो थ्योरेटिकली तो प्रॉब्लम लग नहीं रहा कि यार 2% यहाँ से आएंगे, 2% यहाँ से आएंगे। यहाँ पे टोटल अभी तक कितने लोग हैं, यहाँ पे अभी तक टोटल 6 लोग होंगे, टी आर है और साथ में पी वी डब्ल्यू 5 लोग यहाँ पे हैं, 3 लोग यहाँ पे हैं, तो मतलब 2-2 करके 4 से 5 राउंड में मुझे दिख रहा है। बट एज सच जब मैं कंडीशंस वाइज बात करूं, क्योंकि अब लेफ्ट वालों को राइट में लेके जाना है और राइट वालों को लेफ्ट में लेके जाना है, तो उतना ईजी नहीं होगा, मुझे चेक करना पड़ेगा। देखते हैं कैसे। 2 कंडीशंस बन रहे हैं, एक तो कि यार मैं टी के साथ में डब्ल्यू को साथ लेके चलूँ या पी को साथ में लेके चलूँ, तो मैंने बताया पी को साथ में लेके चलना उतना ज़्यादा मुझे सेंसिबल ऑप्शन नहीं लग रहा। रीज़न क्या है कि अगर वापस आ ही रहा है टी
तो अगले राउंड में कभी ना कभी वो पी को लेके जा सकता है उस साइड पे। तो मुझे कोई मजबूरी नहीं है कि मैं टी को जो है उसके साथ में पी को भेजूँ ही भेजूँ, मजबूरी नहीं है। बट अगर मैं बात करूँ वी एंड डब्ल्यू का, तो मुझे पता है यार वी एंड डब्ल्यू एक साथ नहीं जा सकते, तो किसी पॉइंट पे जाके वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं कि भैया हम तो एक साथ नहीं जाएंगे, और मजबूरी में मुझे शायद 2 पर्सन की जगह पे एक ही पर्सन भेजना पड़ जाए लेफ्ट टू राइट में। तो मैं वो रिस्ट्रिक्शन कभी चाहता ही नहीं कि वो रिस्ट्रिक्शन कभी भी आए। तो मैंने क्या बोला कि यार इस पॉइंट पे बेस्ट ऑप्शन मुझे ये लग रही है कि टी के साथ में मैं डब्ल्यू को भेज देता हूँ। यहाँ पे क्यू आर एस एंड यू तो स्टेबल है ही है, बचेगा कौन यहाँ पे पी एंड वी। पी एंड वी यहाँ पे बच जाएंगे। अब क्योंकि टी आर ट्रेवल करा इस पॉइंट पे, तो मतलब साथ में इसके कौन होगा, पी एंड वी रहेगा, और इस पॉइंट पे कौन कौन रह जाएगा, क्यू डब्ल्यू एस एंड यू। ठीक है, क्यू डब्ल्यू एस एंड यू। तो अब तक के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ इतना ही मूवमेंट करा पाया, बहुत ज़्यादा कोई मूवमेंट मैं करा नहीं पाया, बाकी देखते हैं। अब क्यू आर एस यू की अगर मैं बात करूं, अरे कलर चेंज कर देते हैं। अब क्यू आर एस यू ये सारे एक साथ थे, अब यहाँ पे आर पहुंच चुका है, बट क्यू एस यू जो है वो अभी तक इसी साइड पे है। ठीक है जी, क्यू एस यू अभी तक इसी साइड पे है। मार्क इसीलिए कर रहा हूँ सो दैट आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना आए। पेपर में आपके पास ये ऑप्शंस नहीं रहते तो आप अपने आप सॉल्व भी कर लोगे, मुझे आपको बताना है बेटर वे में बता पाऊँ, इसीलिए मैंने ये मार्क कर दिया सो दैट आप कंफ्यूज ना हो जाओ किसी भी पॉइंट पे। ठीक है, अब मुझे लेफ्ट टू राइट लेके चलना है, तो भैया लेफ्ट टू राइट में मैं पीटी को ले चलता हूँ। पीटी को लेके जाना मुझे सेंसिबल ऑप्शन लग रहा है। अगर मैं पीटी को लेके चला जाता हूँ तो कोई दिक्कत तो मुझे नहीं लगता किसी पॉइंट पे आनी चाहिए। लेट इट भी, मैं पीटी को ले गया। पीटी को लेके जाने का मतलब क्या है, यहाँ पे आर और वी आ जाएंगे, यहाँ पे पीटी एक साथ हो गए, डब्ल्यू क्यू एस यू। फिर से मैंने अंडरलाइन कर दिया, उनको मार्क कर दिया। मार्क करने का मतलब क्या है, क्यू एस यू जो वो एक साइड पे पहुँच गए, और यहाँ पे आर जो है वो एक साइड पे है, पीटी जो है वो उस साइड पे चला गया। अब मुझे उस साइड से इधर लेके आने हैं, किसको लेके आना है, क्यू एस और यू में से मैं किसी एक को लाने का ट्राई करूंगा। अब मुझे ये पता है कि यार क्यू का रिस्ट्रिक्शन है यू के साथ में, क्यू का रिस्ट्रिक्शन है यू के साथ में, मतलब क्या है कि यार क्यू यू को एक साथ नहीं लेके आ पाऊंगा, या तो एस यू को ले आऊँ या फिर क्यू एस को ले आऊँ, या एस यू को ले आऊँ या फिर क्यू एस को ले आऊँ। क्यू एस का किसी और के साथ रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वी डब्ल्यू का रिस्ट्रिक्शन था वो हमने ऑलरेडी सही कर दिया, पीटी वाला पॉइंट हम ऑलरेडी सेटिस्फाई करा चुके हैं, तो ठीक है। चाहे मैं लेके आऊँ क्यू एस को, चाहे मैं लेके आऊँ एस यू को, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। तो लेट इट बी, मैं लेके आ जाता हूँ क्यू एंड एस को। ठीक है, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या हुआ, आर तो ऑलरेडी था ही, वी भी था, अब मैं इस पॉइंट पे क्यू एंड एस को ले आया, मतलब यहाँ पे पी टी डब्ल्यू एंड यू बचा। तो मैं फिर से मार्क करता रहा हूँ कि यार यहाँ पे मेरे पास आर आ गया, बहुत सही बात है, यहाँ पे मेरे पास क्यू एंड एस भी आ गया, और इस पॉइंट पे मेरे पास सिर्फ यू बचा है। ठीक है, यहाँ तक का गेम जो है वो स्मूथली चल रहा है, कोई दिक्कत ऐसा चाया नहीं। अब मुझे लेफ्ट टू राइट लेके जाना है। लेफ्ट टू राइट में मैं किसको लेके जाने का ट्राई करूंगा, आर क्यू एंड एस ऑलरेडी राइट टू लेफ्ट मूव कर चुके हैं, तो अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ वी बचा है जो इस साइड पे रह गया। वी को मुझे उस साइड पे लेके जाना है, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको समझाया था स्टार्ट में कि यार अगर एस इस पॉइंट पे आएगा अपनी मर्जी से तो वी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, बट क्योंकि यहाँ पे वी को ही भेजना उस पॉइंट पे मजबूरी है, तो मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट पे आर पड़ा रहने दूंगा, क्यू पड़ा रहने दूंगा, एस पड़ा रहने दूंगा, वी को राइट साइड पे मूव करा दूंगा, पी टी डब्ल्यू वी, और यहाँ पे बचा यू। अब यू ही बचा था तो यू अकेला ट्रैवल कर सकता है, यू अकेला ट्रैवल कर सकता है, आर क्यू एस है, यू अकेला ट्रैवल कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने यू को इस साइड पे ट्रैवल करा दिया, तो यू आर क्यू एस एक साइड पे हो गए, पी टी डब्ल्यू एंड वी एक साइड पे हो गए। तो जो मुझे चाहिए थे राइट टू लेफ्ट वो भी हो गए, लेफ्ट टू राइट चाहिए थे वो भी सारे हो गए। तो सारी कंडीशन मेरी सेटिस्फाई हुआ, और 6 राउंड के अंदर अंदर मैं पहुंच पा रहा हूं। मैंने मिनिमाइज करने का ट्राई करा, और मिनिमाइज में मेरे पास 6 ट्रिप्स मुझे लगी रहे हैं। 5 ट्रिप्स में ये चीज़ पॉसिबल होगा नहीं, एक बार जरूर चेक कर लेना जिन्होंने 5 ट्रिप्स में बनाया, कुछ ना कुछ गड़बड़ करा होगा। मिनिमाइज करने का यही वे था, मिनिमाइज करने का यही वे था कि यार मैं उन पर्सन्स को लेकर चला जाऊँ पहले जिन पे कोई रिस्ट्रिक्शंस इंपोज ना हो रही हो, मेरी सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, एंड अकॉर्डिंगली मैं आगे बढ़ जाऊँ, इसीलिए मुझे कोई प्रॉब्लम आएगी ना। अब सेकंड क्वेश्चन में भी आप ये कह सकते हो कि यार थोड़ा सा डिफिकल्ट है, एग्जाम कंडीशन में सोचना जरूर डिफिकल्ट है। अगर आप एक लेवल अचीव कर चुके हो तो आपके लिए इजी है, बट अदरवाइज ये क्वेश्चन उतना ज़्यादा इजी नहीं है जितना मैंने अभी करके दिखाया। ठीक है, क्योंकि एक लेवल पे अंडरस्टैंडिंग हो जाता है जब चीज़ों का तो ईजी लगने लगता है, बट अगर मैं बात करूँ यार सबके लिए ईजी है तो वैसा नहीं है, थोड़ा डिफिकल्ट था सेकंड क्वेश्चन को हैंडल करना। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ईजी, कोई दिक्कत नहीं आएगा। क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 4 बहुत ज़्यादा ईजी है, देखते हैं कैसे। कह रहे रमेश एंड उदय, इफ रमेश एंड उदय आर इन द फेरी ड्यूरिंग इट्स सेकंड ट्रिप, तो अगर रमेश एंड उदय सेकंड ट्रिप में है, मतलब आर एंड यू ट्रेवल करके इस पॉइंट पे पहुंचे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यार यहाँ से आर एंड यू आया है तो इस पॉइंट से कुछ ना कुछ उठ के उस साइड पे गया होगा। ठीक है, देन कह रहा हु अमंग द फॉलोइंग कुड नॉट हैव ट्रेवल्ड इन द फेरी ड्यूरिंग इट्स फर्स्ट ट्रिप, कौन है जो इस साइड से उस साइड पे गया हो सकता, कुड नॉट नहीं गया हो सकता। ठीक है, ध्यान से समझना यार, पी हो सकता है पी चला गया हो, पीटी चले गए हो, कोई दिक्कत नहीं है।
डब्ल्यू में भी हो सकता है यार टी एंड डब्ल्यू चले गए हो, जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में भी करा था, तो पॉसिबिलिटी तो है। बट इफ वी टॉक अबाउट वी कि यार क्या वी जा सकता है, अब हमने ऑलरेडी बोला कि यार अगर वी उठ के इस साइड पे चला जाता तो क्या होता, एस का मूड खराब हो जाता कि यार वी इस साइड पे आया तो आया कैसे, अपनी मर्जी से मुझे मिलने वो कैसे आ सकता है, मुझे उसको मिलने का बिल्कुल भी मन नहीं है। तो अगर एस वी यहाँ पे आता तो एस क्या करता है, एस उठ के जो है वो इस साइड पे चला जाता। बट यहाँ पे ट्रेवल कौन कर रहा है, आर एंड यू, और एक टाइम पे दो ही लोग जा सकते हैं मैक्सिमम। तो एस यहाँ पे आया नहीं है, मतलब वी यहाँ पे ट्रेवल करा नहीं है। सेकंड क्वेश्चन जब हम सॉल्व कर रहे थे तो उस टाइम पे भी मैंने ये बता दिया था कि जो है वी उस साइड पे नहीं जा सकता। तो हमें क्लियरली समझ में आ जाएगा कि थर्ड क्वेश्चन का जो आंसर होगा दैट विल बी दिस वन, वी, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन पकड़ते हैं, कह रहा आफ्टर द फेरी कंप्लीटेड 3 ट्रिप्स, 3 ट्रिप हो गए हैं कंप्लीट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पर्सन कैन नॉट बी ऑन द लेफ्ट बैंक। ध्यान से समझना, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज्यादा हमें कुछ केसेस बनाने का जरूरत नहीं है, थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड के साथ थोड़ी सी इंटेलिजेंस मिक्स कर दो, बढ़िया से आपका आंसर आ जाएगा। मुझे पता है यार एक बार मैं लेफ्ट टू राइट जाऊंगा, एक बार मैं राइट टू लेफ्ट जाऊंगा और एक बार मैं लेफ्ट टू राइट जाऊंगा। 3 ट्रिप में मैं सिर्फ इतना ही कर पा रहा हूँ, मतलब ज्यादा से ज्यादा मैं T1 T2 एंड T3 की बात कर रहा हूँ तो मैक्सिमम 2 लोग ही मैं इस साइड पे मूव करा सकता हूँ, मैक्सिमम 2 लोग ही मैं इस साइड पे मूव करा सकता हूँ। राइट टू लेफ्ट सिर्फ 2 ही बार आया मेरे पास, 2 ही पर्सन आए, एक बार आया, मैक्सिमम 2 ही लोग आ सकते हैं। अगर मैं ऑप्शन में बात करूं, मुझे पता है यार क्यू एंड यू एक साथ ट्रेवल कर नहीं सकते, तो अगर क्यू एंड यू को एक साथ ट्रेवल नहीं करना है और सिर्फ एक ही मौका मिला है मुझे राइट टू लेफ्ट मूव कराने का, राइट टू लेफ्ट मूव कराने का सिर्फ एक ही मौका मिला है ये वाला, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यार क्यू एंड यू एक साथ तो इस साइड में नहीं जा सकते। अब क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पर्सन कैन नॉट बी ऑन द लेफ्ट बैंक, कौन सा ऐसा है जो लेफ्ट बैंक पे नहीं हो सकता, तो क्यू एंड यू नहीं हो सकते क्योंकि चांस ही नहीं मिला ना। उनको कम से कम 2 राउंड चाहिए कि एक राउंड में क्यू आ पाए लेफ्ट साइड में, एक राउंड में यू लेफ्ट साइड पे आ पाए, वो पॉसिबल ही नहीं हुआ। तो भैया अगर वो चीज पॉसिबल नहीं है तो हमें कुछ सोचने का जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली आंसर मार्क कर दूंगा कि यार क्यू एंड यू को मौका ही नहीं मिला, एक ही राउंड मिला सिर्फ, उनको कम से कम 2 राउंड लगते हैं दोनों को एक साइड से दूसरी साइड पे मूव करने के लिए। तो इस तरह से ये मेरा आंसर आया 4, यहाँ पे आंसर आया मेरा बी ऑप्शन, यहाँ पे आंसर आया मेरा 6 और यहाँ पे मेरा आंसर आया 5। तो इस तरह से ये क्वेश्चन को आंसर दे सकते हैं। तो बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, मजा आ जाता है ऐसे क्वेश्चंस को पढ़कर। आई होप सो आपको भी मजा आया होगा, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस रहते हैं ऐसे, ऐसा नहीं लगेगा कभी भी आपको यार कि क्या दे दिया, अच्छे क्वेश्चंस हैं। आई होप सो आपको समझ में आया पूरा। नए क्वेश्चंस में थोड़ा सा दिमाग लगाओ, चीज़ें सॉल्व होने लायक होती हैं प्रोवाइडेड आप अच्छे से सोचते हो एंड अकॉर्डिंगली आप अटेम्प्ट करते हो, ठीक है। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड, आई होप सो सारे पॉइंट्स में क्लियर कर पाया। दैट विल बी ऑल, थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।